डरपोक लोग हैं, कायर लोग हैं। लोकतंत्र को लुटेरे लोगों ने देश के अंदर लोकतंत्र को लूटने का और रौंदने का काम कर दिया। डरा करके धमका करके पार्टियां तोड़ी जा रही हैं। देखिए, लड़ाई सीधी है और राहुल गांधी के अलावा किसी के अंदर वो दम नहीं है जो देश के अंदर इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ सके। इसलिए राहुल जी के चूँकि लड़ाई बिल्कुल साफ आप देख भी रहे हो कि जिसने भाजपा के तरफ जरा सा नरम रुख इख्तियार किया, भाजपा उसको खा गई। सर, यूसुफ पठान भी उनको लेकर लगातार टीएमसी के बड़े नेता जो है जय महबूब मोत्रा वो ट्वीट कर रही हैं, कह रही हैं कि आप दिल्ली जा रहे हैं, किसके डर के कारण आप दिल्ली जा रहे हैं? नहीं, आपने देश के लिए मैच खेला है, आपको लोगों ने वोट दिया और आप अब जो है। देखिए, अगर ये हो रहा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बेइंतहा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यूसुफ पठान से तवक्को नहीं करता हूं। क्या आप बीजेपी के साथ जाओगे? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। सर, क्या किस तरह से आप इसको पूरे मामले को देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से बिल जब पास होना था तो एक संख्या बल की काफ़ी कमी रही है। अब जिस तरह से दूसरी पार्टी के सांसद बागी हो रहे हैं, समर्थन अपना दे रहे हैं, ये लोकतंत्र को रौंद देंगे भाई, बस, और देश में क्रांति होगी। इंडिया ब्लॉक की कल मीटिंग हुई, उसमें अखिलेश यादव जी, इसमें देश में क्रांति होगी इन लोगों के विरुद्ध। ये जो लोकतंत्र को ईवीएम के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से रौंद रहे हैं, लोग समझ में आ जाएगा। सर, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई, अब यूपी में चुनाव भी है। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी भूमिका निभाते हुए अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर और सेक्रीफाइस करते हुए आगे? भाई, कांग्रेस ही सेक्रीफाइस कर रही है। 80 में से 17 पे लड़े थे, और क्या सेक्रीफाइस कराएंगे आप? 80 में से 17 पे लड़े थे, और क्या सेक्रीफाइस कराएंगे आप? मुख्यमंत्री आपको बनना है तो सेक्रीफाइस आपको करना होगा, सिंपल सी बात है। आप ये हमसे ही उम्मीद क्यों करते हैं कि हम ही सेक्रीफाइस करेंगे, हम ही कुर्बानी देंगे? भैया, लड़ाई साफ है, बंगाल से सबक ले लीजिए। लड़ाई सीधी है बिल्कुल एकदम, और ऐसे लोगों के साथ लड़ाई है, अगर साथ नहीं रहोगे तो हाल खराब कर देंगे ये। तो सर, आप कह रहे हैं कि 17 सीटों पर, लेकिन 6 सीटें आप लोग जीते थे ना, तो क्या आपको लगता नहीं है कि जो मजबूत जहां का कैंडिडेट है, जिस पार्टी का मजबूत कैंडिडेट है, उनको चुनाव? कैंडिडेट मजबूत होता है, पार्टी मजबूत होती है। फिर टिकट पार्टी क्यों डिसाइड कर रही है? कैंडिडेट को लड़ने दो। पार्टी मजबूत होती है भैया, पार्टी मजबूत होती है, कैंडिडेट मजबूत नहीं होता है। सर, प्रधानमंत्री मोदी लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम जो है बने हैं, आप कैसे देखते हैं उनके इस पूरे कार्यकाल को? 12 साल देश बेहाल। राहुल गांधी ने अंडमान निकोबार की तस्वीरें साझा की, वहां का मुद्दा उठाया। अब ये सरकार ने वहां एयरपोर्ट बनाने की जो है पूरी, देखिए, वहाँ टर्टाइल नेस्ट आते, पूरी दुनिया में वहीं होता है। ये उनके घर तबाह कर देंगे। वहाँ की जो आदिवासी हैं वो इतने शाही हैं, वो किसी के साथ मिलते जुलते नहीं, उनके घर तबाह कर देंगे। 50 लाख पेड़ काटा जाना है। पेड़ कटेंगे अंडमान में, उसके रिप्लेसमेंट में हरियाणा के अंदर बता रहे हैं कि हम लगाएंगे पेड़। क्या तमाशा देश में कर रहे हैं भाई। तो एयरपोर्ट अगर वहां बनेगा सर तो डेवलपमेंट तो होगा। एयरपोर्ट अकेला थोड़ी ना बन रहा है, बहुत कुछ बन रहा है। अडानी साहब जिंदाबाद। और सर, गैस की सब्सिडी पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से उज्ज्वला बेनिफिशियरी लोगों को पहले जो 9 सिलेंडर, अभी रोटी खाने के लिए भी मना करेंगे कि रोटी भी कम खाओ। देश हित के अंदर सब कुछ दान कर दो, घर बार, घोड़ा गाड़ी, खाना, सब दान कर दो। अभी तो ये सब कुछ होना है देश में।